बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं अमेरिका से अरशद सीना। एक पाकिस्तानी दोस्त से मुलाकात हुई तो उसने बताया कि वो जब अमेरिका में नया आया तो न्यू यॉर्क एक पाकिस्तानी मालिक का गैस स्टेशन था, वहाँ गया, वहाँ उसने जॉब शुरू की और रिहाइश भी वहीं रखी। तो वो कहने लगा जब एक हफ़्ता गुजर गया तो मेरे मालिक ने मुझे पे ना दी। मैंने उनसे पूछा तो वो कहने लगा कि आप अभी काम सीख रहे हो, जब काम सीख जाओगे तब मैं आपकी पे शुरू करूँगा। तो उसने कहा कि काम तो मैं सीख चुका हूँ और काम मैं कर रहा हूँ। गैस स्टेशन पर जितने भी काम होते हैं, चाहे वो करने वाले हों या सीखने वाले हों, वो मैं सीख चुका हूँ, वो मैं कर रहा हूँ। लेकिन इसके बावजूद मालिक ने कहा कि नहीं, आप अभी काम पूरे तरीके से नहीं सीख पाए, जब सीख जाएंगे तब मैं आपकी पे शुरू करूँगा। अब होता क्या है कि अमेरिका में ख़ासकर जो पाकिस्तानी और ख़ासकर अरबी लोग हैं जिनके अपने गैस स्टेशन हैं या किसी भी किस्म के कारोबार हैं, वो अगर पाकिस्तानी लोगों को रखते हैं तो उनको 2-2, 3-3 हफ्ते, महीना, डेढ़-डेढ़, 2-2 महीने उनको पे नहीं देते, बल्कि इसी में रखते हैं कि जब आप काम सीख जाएंगे तब आपको पैसे देंगे। लेकिन अगर वहीं पर एक अमेरिकन आ जाए तो 1 घंटे के पैसे भी उसे अगर उसके बनते हैं तो देंगे, उसे उसके पैसे नहीं मारेंगे। लेकिन पाकिस्तानियों को पैसे बड़े शौक़ और खुशी से मारते हैं और बेखौफ होकर मारते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि इन्होंने क्या कर लेना है। तो वो कहने लगा कि मैंने मालिक से फिर ये कहा कि आप ऐसा करें कि मैं यहाँ से चला जाता हूँ, मैं आपके पास जॉब नहीं करता, क्योंकि ज़ाहिर है मुझे पैसे चाहिए और मैं नहीं जानता कि कब तक आप मुझसे फ्री काम लेंगे। तो मालिक ने कहा कि ठीक है, तुम जाओ ना, तुम अब भी यहाँ से चले जाओ और रिहाइश भी खाली करो। तो वो कहने लगा कि मैं कहाँ जाऊँगा, मुझे थोड़ा सा वक्त दें, 2-4 दिन दें, ताकि मैं अपने दोस्तों से रब्ता करूँ और जब कहीं अरेंज हो जाएगा तो मैं यहाँ से चला जाऊँगा। तो उस मालिक ने कहा कि नहीं, अभी जाओ। तो वो कहने लगा कि चले, मैं घर जा कर के रब्ता करता हूँ किसी से, तो फिर उस हिसाब से मैं यहाँ से निकल जाता हूँ। वो बंदा कहने लगा कि ठीक है, जाओ। तो जो मेरा दोस्त था वो घर आ गया और घर आकर उसने आगे पीछे राब्ते किए, लेकिन किसी के साथ कोई ऐसा राब्ता ना हो सका कि उसे कोई उम्मीद लग गई हो कि आप आ जाएं। तो वो कहने लगा कि इतनी देर में मैं अभी राब्ते ही दोस्तों के साथ कर रहा हूँ तो पाकिस्तानी मालिक की वहीं जहाँ वो काम करता था दोबारा कॉल आ गई और वो कहने लगा कि तुमने रिहाइश अब तक खाली क्यों नहीं की। तो वो कहने लगा कि मैं अपने दोस्तों के साथ रब्ता कर रहा हूँ, तो जैसे ही कोई इंतज़ाम हो जाता है मैं यहाँ से चला जाता हूँ। तो वो कहने लगा कि नहीं, आपके पास 3 घंटे हैं, अगर आपने हाली, या शायद उसने ये बोला कि आपके पास घंटा है, अगर आप ये मकान हाली नहीं करेंगे तो मैं पुलिस को कॉल करूँगा। तो उसके बाद फ़ोन बंद कर दिया उसने, मालिक ने। तो मेरा दोस्त ज़ाहिर है एक नया बंदा जब आता है तो काफ़ी परेशान हो जाता है। जॉब भी चली गई, रिहाइश भी गई, तो जाए कहाँ। और आगे से जिन दोस्तों के साथ रब्ता हो रहा है वो कहीं से भी कोई ऐसी उम्मीद नहीं लग रही, कहीं से भी कोई ऐसा सबब नहीं हो रहा कि वो वहाँ चला जाए। तो क्या हुआ कि अभी वो इसी कश्मकश में था कि वहाँ पर पुलिस आ गई। अब उसने सोचा भी नहीं था कि एक पाकिस्तानी मालिक एक पाकिस्तानी के साथ ऐसा करेगा, लेकिन उसने ऐसा कर दिया। पुलिस आ गई, पुलिस ने आकर उसे बोला कि आप यहाँ से चले जाएं, अगर ना गए तो फिर हम दोबारा आएंगे और आपको गिरफ़्तार करके ले जाएंगे। वो बंदा बहुत ज़्यादा परेशान हो गया। तो इसी दौरान उसकी कोलंबस में अपने एक दोस्त से बात हो गई, तो उसने उसे बोला कि आप आ जाओ यहाँ। तो वो कहने लगा कि जहाँ वो रह रहा था वहीं एक और बंदा भी उसके साथ रह रहा था, उसका रूममेट था और उसी गैस स्टेशन पर काम करता था। तो वो कहने लगा कि मालिक ने अच्छा नहीं किया, आप जाएंगे तो मैं भी आपके साथ जाऊंगा, क्योंकि आज आपके साथ ऐसा हुआ है तो कल मेरे साथ भी ऐसा होगा। उसने अपना एक बैग उठाया और उसके साथ चला गया और रेलवे स्टेशन पर जब वो दोनों पहुंचे तो वो बंदा वहाँ से गायब हो गया। अब मेरा दोस्त परेशान हो गया दोबारा एक बार फिर कि अब क्या किया जाए। तो क्या हुआ कि उसने कोलंबस आना था ट्रेन के ज़रिए, तो
اس کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے، جتنے پیسے تھے ان میں سے کرائے کے $5 کم تھے. تو اب کولمبس سے تقریباً 1.5 گھنٹے کی ڈرائیو تھی آگے کی، تو اس کے کرائے میں $2 کم تھے. تو میرے دوست نے سوچا کہ کیوں نہ وہ $2 والا ٹکٹ لے لیتا ہوں. تو کیونکہ اگر $2 کسی سے یہاں مانگوں تو ہو سکتا ہے دے دے. $5 چونکہ بڑی رقم اماؤنٹ بن جاتی ہے یہاں امریکہ کے حساب سے، تو ہو سکتا ہے کوئی بندہ نہ دے، لیکن $2 تو شاید دے ہی دے. تو میں ایسا کرتا ہوں کہ میں کولمبس سے 1.5 گھنٹہ آگے نکل جاتا ہوں، تو پھر وہاں سے اور اسی دوران میں اپنے دوست سے رابطہ کر لوں گا تو وہ شاید مجھے پیسے بھیج دے، تو میں کوئی نہ کوئی انتظام ہو جائے گا. تو اس نے ایسا سوچا، ارادہ کیا، اور پھر یہیں کیا. اس نے ایک امریکن کالے سے $2 مانگے، تو اس نے تھوڑی سی انویسٹیگیشن کرنے کے بعد اسے $2 دے دیے. وہ دوست کلیولینڈ آ گیا، یعنی کولمبس سے آگے، اور اسی دوران اس کا رابطہ ہو گیا. اور پھر وہ کلیولینڈ سے دوبارہ واپس کولمبس آیا، اور یہاں آ کر اس نے پہلے جاب سٹارٹ کی گیس اسٹیشن پر، پھر اس نے ایک موٹر پہ جاب کی، پھر اس نے CDL لائسنس لے لیا، ٹرک ڈرائیور بن گیا. اس کے بعد اپنا ایک ٹرک لے لیا، اور آج الحمدللہ اس کے پاس 6 اپنے ٹرک ہیں. اس کی ایک اپنی کمپنی ہے. اس نے چھوٹے بھائی کو بھی انوائٹ کیا، وہ بھی امریکہ میں آ گیا، اور الحمدللہ آج اس کا بھی اپنا ایک ٹرک ہے. یہ واقعہ آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کرنے کا یہ مقصد ہے کہ ہمیشہ مظلوم رہیں. جب آپ ظالم بنیں گے تو پھر یہ مت سوچیے گا کہ خدا کی ذات آپ کے ساتھ ہے. اور میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ کسی پر ظلم زیادتی کرنے سے پہلے صرف اتنا سوچ لیں کہیں وہ اپنے اللہ کا پیارا تو نہیں. اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اپنے آس پاس ارد گرد، اپنے عزیز و اقارب کا، اپنی فیملی کا، اپنے رشتہ داروں دوستوں کا، ہمسایوں کا، غریبوں کا، اور خاص کر یتیموں کا. جزاک اللہ.